नेक्स्ट आइए पैकुलेशन। पैकुलेशन का मतलब होता है गबन करना, पैसों में हेरा फेरी करना, यूज ऑफ पब्लिक मनी फॉर ओन्स वंस ओन बेनिफिट। जैसे पैकुलेशन देखा जाता है सरकारी नौकरी में, सरकारी लोगों द्वारा पब्लिक का मनी आया तो उसे कुछ अलग चीजों में अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लेते हैं, पुलिस करती है पैकुलेशन। पेडांटिक, पेडांटिक मतलब होता है जो अपने ज्ञान का दिखावा करे। अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज एंड लर्निंग, मतलब ज्ञान दर्शाने वाला लेख। कैसे भी पेडांटिक एक स्टाइल है। पेडांट का मतलब होता है वो दिखावा करे नॉलेज का, ठीक है। पेडांटिक मतलब जैसे किसी ने पैराग्राफ लिखा तो बहुत अच्छा लिखा कि उसकी नॉलेज डिस्प्ले हो रही है वहां पर। बेसिकली अगर मैं पर्सन को बोलूं तो थोड़ा सा जो बहुत ज्यादा अपने ज्ञान को दिखाता है कि मैं ये हूं वो हूं, उसे पेडांट कहेंगे। और पेडांटिक एक ऐसे तरीके से आप अपने ज्ञान को दर्शा रहे हो, ठीक है। पेडेस्ट्रियन मतलब जहां पे आप पैदल चलते हैं, पैदल यात्री, वन हु वॉक्स ऑन फुट, ठीक है। पेडेस्ट्रियन उसे कहते हैं। पेडेस्ट्रियन मतलब जो इंसान पैदल चलता है, वन हु वॉक्स ऑन फुट, ठीक है। पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब होता है एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लीग। ये लैंड का एरिया जो चारों तरफ सी से सराउंडेड है तो उसे पेनिनसुला बोलेंगे। पेंटागन, पेंटागन मतलब क्या होता है? पेंट इज फॉर 5, तो अ प्लेन फिगर विद 5 साइड्स एंड एंगल्स इज कॉल्ड पेंटागन। नेक्स्ट है आपका परसेप्टिबल। परसेप्टिबल मतलब क्या होता है? जो जिसे हम सेंसेस द्वारा क्या कर पाए, सेंस कर पाए, दैट कैन बी परसीव बाय द सेंसेस इज परसेप्टिबल। नेक्स्ट है आपका पेरोरेशन। पेरोरेशन मतलब क्या होता है? पेरोरेशन मतलब होता है नतीजा, कि भाई इसका पेरोरेशन क्या है, आपने ये पूरी मैराथन पढ़ाई, इसका नतीजा क्या है, इसको कंक्लूड करो, ठीक है। तो कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ स्पीच, लास्ट में क्या मूल भाव क्या निकल रहा है, इसका नतीजा क्या है, ठीक है, पेरोरेशन कहते हैं उसको। नेक्स्ट है आपका परसेवरेंस। परसेवरेंस मेरा फेवरेट वर्ड है, मार्क कर लो, स्पेलिंग भी कई बार आती है, PERSEVERANCE। परसेवरेंस मतलब होता है मेरे भाई कांस्टेंट एफर्ट्स, लगातार मेहनत करना। एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, रेलवे, DSSB, इन सबको निकालने, दिल्ली पुलिस, इन सबको निकालना कैसे? जब मैंने निकाला था कैसे निकाला था? दो चीजें, एक तो पेशेंस और एक परसेवरेंस, मतलब लगातार मेहनत करना, रोज पढ़ना। ये नहीं कि आज पढ़ा कल सीरीज देख ली, नहीं नहीं, लगातार मेहनत करना, कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, ठीक है। परस्पिकेशियस, परस्पिकेशियस का मतलब होता है, परस्पिकेशियस जो बंदा जजमेंट में बहुत अच्छा हो, जजमेंट इसकी पावर, जजमेंट मेकिंग पावर बहुत अच्छी है, ये बंदा वाइज है, WISE, वाइज है। इसको आप बोलोगे प्रूडेंट, PRUDENT, जो कि बुद्धिमान है, समझदार है। तो ये बंदा क्या है? क्विक इन जजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बहुत जल्दी चीजों को समझ जाता है और डिसीजन बहुत अच्छा लेता है, बहुत अच्छी जजमेंट करता है, ठीक है। परवर्जन, परवर्जन मतलब होता है जो परवर्ज हो, मतलब एबनॉर्मल हो। परवर्जन, परवर्ज मतलब एबनॉर्मल हो, चेंज टू समथिंग एबनॉर्मल और अननेचुरल, ठीक है। बेसिकली परवर्जन का मतलब क्या होगा? देखो, परवर्जन का मतलब कोई एक ऐसी चीज जो कि क्या एबनॉर्मल है, जो चीज नॉर्मल नहीं है। चेंज टू समथिंग एबनॉर्मल और अननेचुरल, बेसिकली नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है, और नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या हमारा? नेक्स्ट है पेसिमिस्ट। मैंने ये ऑलरेडी बता दिया। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, वन हु लुक, अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। फिलेंडरर, फिलेंडरर मतलब होता है जो कभी कि एक ऐसा आदमी जो कभी किसी और लड़की के साथ है, फिर किसी और लड़की के साथ है। मैन हु अम्यूजेस हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग, दिल फेंक है, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब लवर ऑफ मैनकाइंड, जो लोगों की मदद भी करता हो, मानवता से बहुत ज्यादा प्यार करता हो, लवर ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट मतलब क्या होता है? जो डाक टिकट संग्राहक, कलेक्टर ऑफ स्टैम्प, जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं फिलेटलिस्ट। फिलिस्टाइन कौन होता है? फिलिस्टाइन जो बेचारा ना क्या है, नॉट इंटरेस्टेड है किसी भी कला में, किसी भी चीज को सीखने में, किसी भी चीज को पढ़ने में, लिटरेचर में और किसी आर्ट में उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। पर्सन हु इज इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, उदासीनता से भरा हुआ, टू आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। फिलोगाइनिस्ट, फिलोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, फिलोगाइनिस्ट का मतलब होता है गायनी इज फॉर फीमेल, और फिलो, फिलो देखो मैं आपको बताता हूं, फाइल, PHILE फाइल लिखा हो या PHILO लिखा हो, फिलो का मतलब होता है लव, ठीक है। तो गायनी मतलब फीमेल, तो एक लवर ऑफ वुमेन काइंड, औरतों से प्रेम करने वाला, लवर ऑफ फीमेल काइंड बोलेंगे फिलोगाइनिस्ट को। फिर फिलो का मतलब होता है क्या? लव, ठीक है। लॉजी मतलब होता है पढ़ना। तो आप ये देखो, फिलोलॉजी का मतलब बताता हूं, भाषा का अध्ययन, लॉजी, लॉजी मतलब होता है स्टडी, यहाँ पे लव वाला कोई सही नहीं है। तो साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड फिलोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पिलग्रिम, ये फिलोलॉजी याद कर लेना।
पिलग्रिम, पिलग्रिम का मतलब क्या होता है? पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्री। जो लोग क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा ना सैक्रेड प्लेसेस पे लोग जाते हैं बुढ़ापे में, या वैसे भी तीर्थ यात्री जो होते हैं, वन हु ट्रेवल्स टू अ सैक्रेड प्लेस। पाइनियर बहुत अच्छा वर्ड है, फेवरेट वर्ड है मेरा, आप लोग नोट कर लेना। क्या होगा सर, आप अपने वर्ड ही बताते रहो। तो यार पाइनियर मतलब होता है, पाइनियर मतलब होता है कि कोई मेंटर, कोई गाइडर, ठीक है, जो आगे चले, लीडर जो आगे चले और लोग उसको फॉलो करे, पाइनियर। ठीक है, जैसे मैं पाइनियर बनना चाहता हूँ इंग्लिश का, कि मुझे ऐसा लगता है मैं बन सकता हूँ कि जो बच्चों को नहीं चाहिए, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो पुराने भी है, जिनका स्कोर नहीं बढ़ रहा, जो नहीं चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियोस बना दूंगा, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश ग्रामर फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एसएससी के लिए कैसे पढ़े, ठीक है, ये देखो इस बुक से कैसे पढ़े, ये रही बुक आपकी। मुझे सबसे मेरी फेवरेट बुक है ये, बट बच्चों को पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती। चलिए आइए, पिक्वेंट, पिक्वेंट मतलब होता है मसालेदार, जो कोई बात दिलचस्प हो या कोई चीज जो बड़ी टेस्टी हो, प्लेजेंट और शार्प टू द टेस्ट और इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, प्लेकार्ड, पोस्टर मतलब होता है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट किसी चीज की विज्ञापन को बोलने प्लेकार्ड और पोस्टर। रिटर्न ऑफ प्रिंटेड नोटिस पेस्टेड ऑन पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, नेक्स्ट आइए प्लेगैरिज्म, प्लेगैरिज्म मतलब होता है साहित्यिक चोरी। अब कोई मेरी कंटेंट को देखे और वो ही चीजें बोले जो मैं बोल रहा हूं, इसको करे और अपने नाम से प्रिंट करके मेरे नोट्स को छाप दे, दैट इज कॉल्ड प्लेगैरिज्म, साहित्यिक चोरी हुई। द प्रैक्टिस ऑफ बोरिंग वर्ड्स एंड आइडियाज फ्रॉम अदर ऑथर्स एंड यूजिंग देम एज ऑन वंस ओन, अपना बोल के यूज कर लेना, लिटरली थेफ्ट हो जाएगा वो। ठीक है, उसे कहेंगे हम प्लेगैरिज्म। आइए नेक्स्ट आते हैं हम प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है मेरे भाई कोई घिसी पिटी बात करना, बिल्कुल प्लेटिट्यूड। देखो बोरिंग बात, इसको याद कैसे करेंगे बताता हूं। बोरिंग कोई चीज जो बिल्कुल वही पुरानी चीजें चल रही है, स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, जो सच तो है बट बहुत टाइम में चल रही है, तो डल है, बोरिंग है, नॉट स्टिमुलेटिंग, अब कुछ दे नहीं रही, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, बोरिंग है। देखो प्लेटिट्यूड को याद रखना, एक ही प्लेट में, प्लेट एक ही प्लेट में खा खा कर आप हो गए हो प्लेटिट्यूड, मतलब बोरिंग हो गए हो, ऐसे याद रखना। ठीक है, बातें भी हो सकती हैं, पर्सन के लिए भी बोल सकता है कि डोंट डोंट प्रिटेंड लाइक प्लेटिट्यूड, घिसी पिटी बातें मत करो, बोर हो चुका हूं मैं तुमसे। ठीक है, क्रेसी इज फॉर गवर्नमेंट, प्लूटो का मतलब होता है क्या, पावरफुल लोग जिन पे पैसा बहुत हो, तो गवर्नमेंट बाय रिच एंड पावरफुल क्लास, कुलीन तंत्र। आइए एक रूट वर्ड और देख लीजिए, पॉली, पॉली एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनी, बहुत ज्यादा, मैनी। तो एंड्री का मतलब है क्या, एंड्री का मतलब है मेल्स। ठीक है, पॉली एंड्री, बहुत ज्यादा मेल्स होना, मतलब आओ देखते हैं। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन 2 हस्बैंड्स एट द सेम टाइम, किसी जब किसी के एक से ज्यादा हो, मतलब 2 या 2 से ज्यादा हस्बैंड हो, एक से तो ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली बात है, 2 या 2 से ज्यादा हो तो उसे हम बोलेंगे पॉली एंड्री। पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे, एंड्री मतलब फीमेल्स, ओ मेल्स। ठीक है, एंड्री मतलब मेल्स। फिर इसको देखते हैं, पॉली मतलब क्या, पॉली मतलब मैनी, और गैमी मतलब होता है मैरिज, बताया था तो जिसकी बहुत ज्यादा शादी हो, बहु विवाह प्रथा। ठीक है, तो मतलब द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन 2 स्पाउसेस एट द सेम टाइम, या तो एक ऐसी फीमेल जिसके 2 या 2 से ज्यादा हस्बैंड हो, या फिर एक ऐसा मेल जिनकी 2 से ज्यादा वाइफ हो। ठीक है, पॉलीग्लॉट, पॉली इज फॉर मैनी, तो पॉलीग्लॉट का मतलब होता है जो एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकता है, पर्सन हैविंग कमांड ओवर मैनी लैंग्वेजेस। ठीक है, पॉलीगन जिसके बहुत ज्यादा एंगल्स हो, बहुत ज्यादा साइड्स हो, ऐसी फिगर, फिगर विद मैनी एंगल्स और साइड्स। आ जाइए, लगता पानी पीना पड़ेगा, 1 मिनट। पोस्टोमस, बहुत अच्छा वर्ड है, स्टार मार्क करेंगे। पोस्टोमस मतलब होता है, देखो हमारे फिल्म फेयर अवार्ड जब होते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री के, तो उसमें क्या होता है भाई, पोस्टुमस अवार्ड दिए जाते हैं, पोस्टुमसली अवार्ड, मतलब जब अभी किसी की डेथ हो चुकी है बट तब भी उसे अवार्ड दिया जा रहा है, मतलब उसे वो अवार्ड मिला है उसके डेथ के बाद, बेसिकली अवार्ड लेने के लिए तो उसके फैमिली मेंबर आ जाएंगे, बट वो अवार्ड मिला किसको, उसकी डेथ हो चुकी है पर्सन की, बट उसके नाम पे उसको अवार्ड मिल रहा है, तो रिसीव्ड आफ्टर डेथ, पोस्टुमस कहते हैं उसे। ठीक है, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, जब कोई लेटर साइन हो जाए उसके बाद कोई चीज उसमें लिखी जाए, पोस्ट मतलब बाद में, स्क्रिप्ट मतलब लिखना, तो उसे हम कहते हैं पश्च लेख, पोस्ट स्क्रिप्ट, एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइन, जब वो साइन हो जाए तब लिखा गया। ठीक है, प्रेडिकामेंट मतलब होता है बहुत ज्यादा दुर्दशा हो जाना, अनप्लेजेंट स्टेट में होना, अनप्लेजेंट बहुत ही वर्स कंडीशन में होता, दुर्दशा में होना, डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन में होना। प्रेजुडाइज मतलब क्या होता है,
प्रेजुडिस मतलब बी बायस्ड अगेंस्ट, पक्षपात, ठीक है, बी बायस्ड अगेंस्ट, आप ये पर्सन है और ये पर्सन है, ठीक है, अब ये बंदा आपका रिलेटिव है तो आप इसको क्या करो, उसको फेवर करो, तो आपने तो इसके साथ पक्षपात किया ना, बायस्ड हो गए, तो पक्षपात को हम बोलते हैं प्रेजुडिस। अच्छा वर्ड है, स्टार मार्क कर लेना। प्रीमोनिशन मतलब होता है कि कुछ बुरा होने वाला है, कहते हैं ना यार कुछ अपशगुन हो गया, कुछ बुरा होगा, पूर्व आभास हो जाता है, फोर वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, जो डेंजरस कंडीशन आने वाली है आपको उसका आभास हो जाए, प्रीमोनिशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका प्रेरोगेटिव। अब आप पोजीशन में आ चुके हो, गवर्नमेंट जॉब लग गई, अब आपको एक एब्सोल्यूट राइट मिल गया, आपको एक विशेष अधिकार मिल गया, प्रेरोगेटिव, एब्सोल्यूट राइट। नेक्स्ट है प्रोडिजी। कुछ बच्चे होते हैं जो जब बचपन से पैदा होते हैं तो जब आप उनको देख रहे होते हो वो खेल वेल कुछ भी कर रहे हो तो आप देखते हो उनके अंदर एक अलग सा ही टैलेंट है, चाइल्ड विद अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रोडिजी। प्रोग्नोस्टिकेशन, प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, क्या फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए भविष्यवाणी करना है। एक्ट ऑफ फोरकास्टिंग बाय एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशंस, ठीक है, अभी को देखते हुए आगे के लिए भविष्यवाणी करना। प्रोलोग, प्रोलोग लोग मतलब होता है कोई डायलॉग या कोई भी चीज, ठीक है। प्रो मतलब पहले, देखो मैं आपको बताऊं, प्रोलोग मतलब होता है कोई आप स्पीच दो, जैसे कि कोई ड्रामा चालू होने वाला, कोई एक्टिंग चालू होने वाली, उससे पहले कोई स्पीच दो या कोई पोएम चालू होने से पहले उसके पहले जो भी चीज बोला जाता है, ठीक है, कोई भी ड्रामा चालू होने से पहले कोई स्पीच बोली जाए या फिर कोई पोएम आप बोल रहे हो उससे पहले, पी फॉर पहले, तो उसे हम कहेंगे प्रोलोग। अ स्पीच और पोएम रिसाइटेड एट द एंड ऑफ रिसाइटेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले, ठीक है। प्रोमिस्क्यूअस, प्रोमिस्क्यूअस का मतलब होता है जिसके बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट सेक्सुअल पार्टनर्स हो, हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट सेक्सुअल पार्टनर्स। प्रोपोनेंट मतलब जो प्रस्तावक होता है, जो कुछ ना कुछ प्रस्ताव रखता है, ऐसे करे ऐसे करे, पर्सन हु प्रपोजेस समथिंग। प्रोप्राइटरी मतलब होता है मर्यादा, स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट इन बिहेवियर और मोरल, अपनी मर्यादा में रहने वाला, जो बोले कि भाई यही अच्छा है वो ऐसे बिहेव करे, स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट इन बिहेवियर और मोरल। तो हमारे 400 हो गए हैं, अब आगे के हम करेंगे अभी बहुत अच्छे से चीजों को देखते हुए, ठीक है। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप आईओएस वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा ये, डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे, जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा, मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है, वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है, बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा, ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी, जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स,
क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ, रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।